अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं कैसी डीआईवाई सोप की, जो कि फेस वॉश का भी काम करेगा। आपके चेहरे को खूबसूरत वाइट फेयर बनाने के साथ साथ दिलकश और जाज़ब नज़र बनाने के अलावा जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर डल पड़ चुका है उसकी रंगत को निखारेगा। चेहरे पर अगर किसी तरह के दाग धब्बे हैं, फ्रैकल हैं, उन्हें लाइट करेगा और स्किन को ब्राइट बनाएगा। तो क्योंकि ये रेमेडी हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार करने वाले हैं, ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि माने जाते हैं स्किन वाइटनिंग के हवाले से, तो रेमेडी की तमाम तफसील समझने जानने के लिए साथ रहिएगा। जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं आज की रेमेडी। जी, तो रेमेडी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चावल चाहिए होंगे और एक ऑरेंज चाहिए होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, साथ साथ रहिएगा। चावल तो जापानीज़ ब्यूटी ट्रीटमेंट के हवाले से आप जानते हैं कि बहुत ही इफेक्टिव जाना जाता है। चावल, चावल का पानी स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी। आज यहाँ पर स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरी ये होता है कि आप किसी भी तरह के चावल इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल से पहले कम से कम 2 बार उसे ज़रूर धो लिया करें, ताकि उसमें अगर किसी तरह का केमिकल लगा है तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। मैंने 2 बार यहाँ पानी से अच्छी तरह से चावलों को धो लिया था और उसके बाद आपने इन चावलों को भिगो के रख देना है। आपके पास टाइम अगर ज़्यादा है तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर इन चावलों को भिगो के रखें। मेरे पास टाइम कम था, मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने सिर्फ 30 मिनट, आधे घंटे के लिए इन्हें भिगो के रख दिया था। जब तक ये भिगो के रखे तब तक हम दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑरेंज। फ्रेश ऑरेंज जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑरेंज इस्तेमाल किया था उसके पील्स के साथ ही, क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन सी से भरपूर ये फ्रूट जो है उसमें बहुत बड़ी मकदार इसके छिलकों के अंदर पाई जाती है। तो इसलिए इसके छिलकों को चाहे तो आप खुश्क करके भी रख सकते हैं, अभी तो फ्रेश हैं, सीज़न में हैं, तो इसलिए मैंने ऑरेंज को इनके पील के साथ ही तकरीबन हाफ ऑरेंज मैंने लिया था। अगर आप पील ना लेना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, वरना मेरी माने तो ले लें, क्योंकि स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से आपकी स्किन को यंग यंग और हेल्दी रखते हैं, जवान बनाए रखते हैं और ग्लो भी पैदा करते हैं। तो इस तरह से मैंने हाफ जो ऑरेंज था, माल्टा था, उसे ले लिया था छिलकों के साथ और हमने इसे एक जूसर के जार के अंदर डाल लिया है। उसके बाद जो मैंने पानी के अंदर चावल भिगो के रखे थे, उसी पानी के साथ, पानी हमने ज़ाया नहीं करना, जो जिसके अंदर हमने चावल भिगोए थे वो पानी भी शामिल कर दिया मैंने, और उसके साथ जो चावल हमने भिगोए थे तकरीबन हाफ कप के करीब या 4 चम्मच के करीब, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए। इन तीनों चीज़ों को, मतलब पानी को, चावलों को और साथ साथ ऑरेंज को छिलकों के साथ हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरीके से ब्लेंड करने से जो पानी मिलेगा वो चावल का असल पानी होगा। यहाँ पे मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छी तरह से छान लूँगी। छानने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने चावलों को सिर्फ 30 मिनट के लिए भिगोया था। अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे तो फिर आपके चावल काफ़ी सॉफ्ट हो चुके होंगे, फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पानी जो हमने इस्तेमाल करना है सोप बनाने के लिए, उसके बाद हमें एक ऐसा सोप चाहिए जो कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो, आपकी स्किन टाइप के पीएच लेवल को कंट्रोल में रखता हो। तो मैंने यहाँ पे डव सोप का इस्तेमाल किया था। पूरा एक डव सोप आपने इसके अंदर अच्छी तरह से ग्रेट करके शामिल करना है। कोई भी और सोप आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डव सोप भी हो, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो वो पानी जो हमने 1 गिलास के करीब तैयार किया था चावल और ऑरेंज से, वो हमने शामिल कर दिया एक बर्तन के अंदर, और फिर वो सारा फुल सोप जो कि हमने ग्रेट किया था, ये एक पूरा सोप था, उसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब हम क्या करेंगे कि डबल बॉयलर सिस्टम का यूज़ करेंगे। आपने डायरेक्ट इसे चूल्हे पर नहीं पकाना, वरना साबुन जल जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, बड़े बर्तन के अंदर पानी गर्म करें और उसके बाद ये छोटा बर्तन उसके अंदर रखें और मुसलसल उसे हिलाते रहें। हिलाना बहुत ज़रूरी है। 5 से 7 मिनट में ये थिक हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कोई क्रीमी फेस वॉश होता है। आप चाहें तो इस तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फेस वॉश के तौर पे, लेकिन मुझे इसे फ्रीज़ करना था, जमा के रखना था जैसे कि सोप होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे थोड़ी देर और पकाया था। और पकाने के बाद फिर हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या क्या स्टेप करने हैं।
जी, तो चूल्हे से उतारने के बाद थोड़ी देर इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल शामिल करेंगे हम। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि सोप अच्छा था, उसका पीएच लेवल ज़रा सही रहता है स्किन का, इसलिए मैंने 2 चम्मच शामिल किया और 1 चम्मच यहाँ पे शामिल की थी ग्लिसरीन। जिन लोगों की स्किन को सूट ना करती हो, पिंपल वगैरह आ जाते हो, वो स्किप कर दीजिएगा। और 1 चम्मच यहाँ पे बादाम का तेल शामिल किया था। बादाम का तेल ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा, वैसे तो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपके कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करता है, आपको यंग लुक देता है, फाइन लाइंस को रिमूव करता है। लेकिन यह है कि अगर आप ज़्यादा शामिल करेंगे तो फिर साबुन की एक झाग जो हमारे माइंड के अंदर होती है कि जब तक साबुन की झाग ना बने, वो अच्छी तरह से हमारी स्किन की सफाई नहीं करता, तो वो फिर नहीं बनेगी, इसलिए आप कम ही शामिल करें। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को और उसके बाद किसी भी मोल्ड के अंदर आपने डाल लेनी है। मैंने यहाँ पर ग्लास थे प्लास्टिक के, उनको कट करके उनके छोटे-छोटे से मोल्ड बना लिए थे, लेकिन फिर भी ये निस्बतन बड़े ही बन गए थे। उनके अंदर इसे अच्छी तरह से आपने फिल करना है और कम से कम कोशिश करें कि 1 रात के लिए तो ज़रूर छोड़ें। अगर आपके यहाँ भी विंटर सीज़न है, जो कि आजकल है, तो फिर आपने इसे रात भर के लिए बाहर रहने दें। अगर नहीं तो फिर आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ होके उसी शक्ल में आ जाए जिस शक्ल में कि सोप होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे रात भर के लिए रखना था, लेकिन क्योंकि वीडियो भी साथ शूट करनी थी आप लोगों के लिए, तो सिर्फ मैंने 30 मिनट के बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। आप कम से कम चाहे वो 6 से 8 घंटे के लिए, 1 रात के लिए इन्हें ज़रूर रखिएगा। आधे घंटे के बाद जब मैं निकाल के लाई थी तो कुछ इस तरह की ये कंसिस्टेंसी में आ चुका था। बहुत ज़्यादा भी फ्रीज़ नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा भी सॉलिड नहीं शक्ल होनी थी इसकी, लेकिन क्योंकि मुझे दिखानी थी, वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने आपको दिखा दी। कुछ इस तरह की शक्ल में ये आ जाएगा। ये सोप तैयार हो चुका है। स्किन वाइटनिंग के लिए फेस वॉश के तौर पर यूज़ करें या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि चावल किस कदर इफ़ेक्टिव हैं आपकी स्किन को यंग लुक देने के लिए, आपको आपकी स्किन को टाइट करने के लिए और वाइट करने के लिए, वो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। तो इसलिए आप इस साबुन का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसकी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए मैंने विटामिन सी से भरपूर फ्रेश जूस का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ऑरेंज का। और ऑरेंज भी भरपूर होता है विटामिन सी से, तो इसलिए आपकी स्किन को यंग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने यहाँ पर हाथों पे आपको डेमो करके दिखाया था। पूरी वीडियो में मेरे हाथ आपके सामने थे, उनकी स्किन आपके सामने थी, आपने देखी होगी, नोट की होगी। और अब भी एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि रिज़ल्ट किस तरह का आएगा। थोड़ा सा हाथों को मैंने गीला किया था ताकि थोड़ी सी झाग बन जाए, आपको पता चल जाए कि सोप से झाग भी बनेगी, जो कि हमारे माइंड में होता है कि झाग बनेगी तो ही हमारी स्किन अच्छी तरह से साफ़ होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस साबुन से आपने कम से कम 2 मिनट के लिए ज़रूर मसाज करनी है, ताकि जितनी भी इफ़ेक्टिव चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल की हैं, उनको थोड़ा टाइम मिल सके आपकी स्किन को फेयर करने के लिए, दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए। 2 मिनट की मसाज के बाद आपने सादा पानी के साथ अपने चेहरे को धोना है, तो आप देखेंगे कि एक दफ़ा से ही आप में अच्छी खासी वाइट और फेयर लुक हो चुकी होगी। लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी है कि इस सोप को कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। एक मॉर्निंग में इस्तेमाल कर लिया करें और एक बिफ़ोर गो टू बेड, सोने से पहले अपना चेहरा इससे धो लिया करें। तो आप देखेंगे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे, बहुत अमेज़िंग आपको मिलेंगे। रेमेडी अच्छी लगी हो तो थम्स अप भी दे के जाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर किसी बहुत अच्छी रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।